साथियों, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं अंसारी लतीफ़ और आज हम बात करेंगे अपने झारखंड सरकार के बारे में। तो आप सभी जान रहे हैं कि झारखंड में जो चुनाव होना था वो चुनाव भी संपन्न हो गया है और चुनाव में जो मौजूदा सरकार था हेमंत सरकार का, वही दोबारा फिर भारी बहुमत के साथ सरकार बन गया है। और हेमंत दादा ने 28 नवंबर को शपथ ग्रहण लिया था मोरहाबादी मैदान में और आज उनका मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। तो जैसा कयास लगाया जा रहा था कि मंत्री कौन कौन होंगे, तो उन्होंने 11 मंत्रियों का आज राज्यपाल के द्वारा राजभवन के अंदर उनका शपथ ग्रहण करा दिया गया है। और साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 11 मंत्री आया है। 11 मंत्री में जो है श्री राधा कृष्ण किशोर ये मंत्री बने हैं और छतरपुर के विधायक थे ये। दूसरा है श्री दीपक बिरुआ, चाईबासा से विधायक है। तीसरा है चमरा लिंडा, ये विष्णुपुर से विधायक है। चौथा है श्री संजय प्रसाद यादव, ये गोड्डा से विधायक है। अगला है श्री रामदास सोरेन, ये घाटशिला से विधायक है। और छठा है डॉक्टर इरफान अंसारी, ये जामताड़ा से विधायक है। सातवां है हफीजुल हसन, ये मधुपुर से विधायक है। आठवां है श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, ये महागामा से विधायक है। और अगला है नौवां श्री योगेंद्र प्रसाद, ये जो है गोमिया से विधायक है। और अगला है हमारे गिरिडीह के सुदीप कुमार सोनू, गिरिडीह से है। और अगला है नेहा शिल्पी तिर्की, ये मांडर से है। तो इस बार का जो मंत्रिमंडल है दोस्तों, ये बहुत सोच बूझ करके इसका विस्तार किया गया है। इसमें आप देखेंगे तो बहुत तार्किक चीज़ है। यानी हमारे झारखंड के जो 5 भागों में बांटा गया है, 5 प्रमंडल में, तो ये पाँचों प्रमंडल से इस बार लिया गया है। और पाँचों प्रमंडल से लिया गया है, पाँचों प्रमंडल को समान रूप से देखा गया है। और अनुसूचित जनजाति से भी इसमें जो है वो 4 उम्मीदवार लिया गया है। और पिछड़ा वर्ग से भी लिया गया है, फॉरवर्ड से लिया गया है, बैकवर्ड से लिया गया है, अल्पसंख्यक से भी लिया गया है। यानी सभी तरह के समुदाय और सभी क्षेत्रों को देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। तो इस बार का जो मंत्रिमंडल है वो बहुत काबिल तारीफ़ है, इसमें नो डाउट कि कोई कमी है। और अब बात करते हैं कि कांग्रेस कोटे से जो मंत्री है, वो जो 4 मंत्री है उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुनः सरकार का समय बदला है, 2024 से 5 साल का विस्तार हुआ है। और हम लोग का जो हड़ताल था मनरेगा कर्मी का, वो 2019 से 2024 का जो सेशन था उस बीच का था हड़ताल। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि इस बार डॉक्टर इरफान अंसारी पुनः ग्रामीण विकास मंत्री बन गए हैं। और ये सबसे खुशी की बात है कि ये जो मंत्री है वो सबके साथ फ्रेंडशिप व्यवहार है, इनका अपनेपन का व्यवहार है। किसी के साथ कभी कड़वे बातें या कोई ऐसे अहंकार घमंड इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। इनके अंदर भाईपन, दोस्ती, यारी, ये इनके व्यवहार है, सबसे प्रमुखता है। और पुनः इनको ग्रामीण विकास मंत्री बना दिया गया है। और कल जो है, कल नहीं 6 तारीख को, 6 दिसंबर 2024 को प्रथम कैबिनेट का बैठक रखा गया है। और अब कयास ये लगाया जा रहा है कि मनरेगा कर्मियों का जो मांग था, जो 30% मानदेय वृद्धि और 1500 रुपया जो है
यात्रा भत्ता था, ये अब हम लोग का कब पूरा होगा। तो हम आप सभी साथियों से अपील करेंगे कि मेरा जो अगुआ साथी है वो अब आप अपने काम में लग जाइए और अपने इस मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। हम लोग थोड़ा सा के लिए ब्रेक लिए थे चुनाव से संबंधित, तो चुनाव का ब्रेक अब हम लोग का पार हो गया। हम लोग ने सरकार को बहुत मेहनत करके अच्छी सरकार बनाए हैं। सरकार का गठन भी हो गया, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और खुदा न खास्ते हम लोग का मंत्री पुनः फिर डॉक्टर इरफान अंसारी बन गए। यानी ये देखा जा रहा है कि लगता है कि हम लोग उस समय जो बोल रहे थे वही सारा चीज़ यहाँ पर रिपीट हो गया है। चुनाव में कहीं किसी तरह का परेशानी नहीं हुआ है और डॉक्टर इरफान अंसारी पुनः ग्रामीण विकास मंत्री बन चुके हैं। और डॉक्टर इरफान अंसारी से अपील है, रिक्वेस्ट है कि अब आप हम लोग का जो काम था वो सर जल्द से जल्द कर दीजिए। हम लोग मनरेगा कर्मी आस लगाए हैं कि कब मेरा काम आप जल्द से जल्द कर देंगे। और हमें उम्मीद है कि पहली कैबिनेट में नहीं तो दूसरी कैबिनेट में आप ज़रूर हम लोग का काम कर देंगे। मनरेगा कर्मियों से आपने वादा किया था कि पुनः हम सरकार में आएंगे और हम ही देंगे, और हम लोगों ने भी बोले थे कि हम लोग पुनः सरकार आपको बनाएंगे और आप ही हम लोग को देंगे। तो ये सारे चीज़ अब हो चुका है। इसलिए मंत्री साहब और हमारे मुख्यमंत्री साहब, आप लोगों से अपील है कि मनरेगा कर्मियों का जो मांग है वो जल्द से जल्द आप पूरा कर दीजिए। और साथियों, अब हम लोगों को इसमें लगना होगा और अपने मनरेगा के काम को भी बहुत ज़ोर शोर से भी करना है, सरकार के काम को भी ज़ोर शोर से करना है और अपने मांगों को भी मनवाना है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग को अब काम करना है। तो आज के इस बुलेटिन में साथियों इतना ही, और आगे बढ़ते हैं। जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, निरोग रहिए। नमस्कार, गुड नाइट।